नमस्कार, आप देख रहे हैं एकता में शक्ति समाचार। जहां देवतालाब के शंकर अस्पताल में प्रसूता की मौत, परिजनों ने लगाया लापरवाही का आरोप। ऑपरेशन के बाद बिगड़ी तबीयत। मऊगंज जिले के देवतालाब स्थित शंकर नर्सिंग होम में 22 वर्षीय प्रसूता रानी सोंधिया की संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु के बाद हंगामा हो गया है। परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि समय पर उचित उपचार न मिलने के कारण घटना हुई। मऊगंज में शंकर अस्पताल की लापरवाही का काला सच। प्रसूता को 30,000 एडवांस लेकर किया ऑपरेशन। जन्म के बाद मां की मौत, परिजन फूट फूट कर रोए। निजी अस्पताल की लापरवाही हुई उजागर। बच्चे के सिर से छिना मां का साया। मऊगंज जिले से एक बार फिर स्वास्थ्य तंत्र की लापरवाही का बेहद दर्दनाक मामला सामने आया है। देवतालाब क्षेत्र की एक गर्भवती महिला, जिसने 9 महीने की गर्भावस्था पूरी कर ली थी, प्रसव पीड़ा बढ़ने पर पहले सिविल अस्पताल मऊगंज पहुंची। परिजनों का आरोप है कि यहां डॉक्टरों ने तुरंत रीवा संजय गांधी के लिए रेफर कर दिया। समय कम होने और स्थिति गंभीर होती देख परिवार उसे देवतालाब के शंकर अस्पताल ले गया। यहां अस्पताल प्रबंधन ने इलाज शुरू करने से पहले 30,000 रुपये एडवांस जमा करा लिए। ऑपरेशन हुआ और बच्चे का जन्म हुआ, लेकिन इसके बाद महिला की तबीयत अचानक बिगड़ गई। अस्पताल प्रबंधन ने महिला को अपने एम्बुलेंस से प्रयागराज लेकर जाने लगे और रास्ते में महिला ने दम तोड़ दिया और अस्पताल वालों ने मृतक महिला को घर ले जाकर छोड़ दिया। परिजन अस्पताल प्रबंधन पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं और लौर थाने में जाकर रिपोर्ट दर्ज कराई है और पुलिस ने पंचनामा बनाकर पोस्टमार्टम के लिए मऊगंज सिविल अस्पताल लाया गया। पोस्टमार्टम के बाद शव ले जाने के लिए शव वाहन तक नसीब नहीं हुआ। परिजन प्राइवेट वाहन से ले गए शव। अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही हुई उजागर। परिजन का कहना है कि शंकर अस्पताल की लापरवाही से हमारी बहू की जान चली गई है। परिजन ने इस घटना की जांच और दोषियों पर कठोर कार्रवाई की मांग की है। अब देखना दिलचस्प होगा कि शंकर अस्पताल के ऊपर जांच कर क्या कार्रवाई की जाती है या ऐसे ही जान लेने के लिए धूल खाती फाइल में छोड़ दिया जाता है। ये है कि मैं मऊगंज लेके आया था, यहाँ से रेफर किए रीवा के लिए। रीवा न ले जाने के कारण ज़्यादा तकलीफ थी, इसलिए शंकर अस्पताल में भर्ती किए देवतालाब में। तो वहाँ ले गए तो बोले कि इनकी तकलीफ ज़्यादा है तो भर्ती करेंगे क्या। बोले कि हाँ, और ऑपरेशन के लिए खुद बोले कि यहीं हो जाएगा ऑपरेशन और लड़के भी निकल आएंगे। फिर भर्ती किया, ऑपरेशन हुआ। इसके बाद 2-3 घंटे रहे और इसके बाद रात में तकलीफ़ हुई तो लेके वहाँ इलाहाबाद चल दिए अपनी ही गाड़ी में खुद के लेके। और इसके बाद ना गाड़ी में कोई सुविधा थी, ना ऑक्सीजन था, ना सिलेंडर, तो कुछ भी नहीं। किस गाड़ी से ले गए? जी, एम्बुलेंस से, अपने खुद की हॉस्पिटल की गाड़ी थी? जी, मैं अपनी गाड़ी से बोला पर्सनल लेके चलूँ तो वो बोले कि नहीं, मैं अपनी गाड़ी से लेके चलता हूँ। ऑपरेशन के बाद फिर आगे क्या हुआ? बच्चा हुआ ना? ऑपरेशन के बाद बच्चा हुआ। इसके बाद रखे थे, रात को क्या था कि दर्द हुआ तो इसके बाद इलाहाबाद ले जा रहे थे। तो बच्चा क्या है अभी? बच्चा ठीक है अभी और उनकी डेथ हो गई। मेरी भाभी लगती हैं। किस वजह से? किस वजह से? यही के डॉक्टर के लापरवाही से। घटना रिश्ते में हमारी भतीज बहू लगती है। हम तो रीवा में थे और हमको इस घटना की जानकारी मिली आज लगभग 4:40 भोर में कि उनकी विमलेश की पत्नी ख़त्म हो गई हैं। हमने पूरी घटनाक्रम की जानकारी लिया तो बताया कि पहले इनको जब पेन हुआ, प्रसव पेन हुआ, इनको मऊगंज सिविल हॉस्पिटल ले आया गया घर से, इससे एम्बुलेंस द्वारा 108 के द्वारा। और 108 जब यहाँ ले आए तो डॉक्टर देखे कि मतलब साधारण डिलीवरी नहीं है, यहाँ से रेफर कर दिया गया संजय गांधी हॉस्पिटल रीवा के लिए। क्या इस अस्पताल में ऑपरेशन की सुविधा नहीं है? अब ये तो सर हमको जानकारी नहीं है, तो यहाँ से डॉक्टर ने रेफर किया कि आप रीवा ले जाइए। और तकलीफ बहुत ज़्यादा, पेन बहुत ज़्यादा हो रहा था, तो किसी ने कहा कि देवतालाब में भी मतलब डिलीवरी होती है, दिखवा दीजिए। तो वो भाई साहब जो हमारे बुआ के लड़के हैं, संतोष सोंधिया जी, तो उनको नहीं पता था, वो दिखवा दिए कि हो सकता है यहाँ हो जाए, रीवा पहुँचने में टाइम लगेगा। तो वहाँ ले गए, दिखाए तो बोले कि हाँ ठीक है, आप भर्ती कर दीजिए। हम यहाँ कितना पैसा कराए थे? पैसा वहाँ 30,000 रुपये जमा करवाए। तो आप जमा कर दीजिए, हम ऑपरेशन कर देंगे और सब कुछ ठीक हो जाएगा। और उन्होंने भर्ती किया, ऑपरेशन किया। जैसा भी ऑपरेशन किया, हम तो मौके पर नहीं थे। और मतलब बच्चा हुआ, बच्चा स्वस्थ है, अभी भी जीवित है। लेकिन ऑपरेशन के बाद वो 2-3 घंटे ठीक रही, फिर उनकी तबीयत गड़बड़ होने लगी।
तो रात को लगभग 12 बजे वो जब सीरियस हो गई तो वो अपनी ही गाड़ी से इलाहाबाद ले जाने लगे और रास्ते में कभी ज़्यादा गड़बड़ होती गई। अब वो यहाँ तो बोले कि इलाहाबाद ले जाना है और चाक घाट के पहले ही हाँ नारीबारी के पास मौत हो गई। फिर कहाँ लेकर आए वो लोग? फिर वो अपनी गाड़ी से वापस लेके आए और घर में छोड़े और छोड़ के और चले गए हॉस्पिटल। किस अस्पताल का मामला? शंकर अस्पताल देवतलाव। क्या नाम है आपका? हमारा नाम कैलाश चंद्र सोंधिया है। पुलिस को सूचना दी है? हाँ, हमने पुलिस में FIR, जब मुझे जानकारी मिली तो मैं रीवा से भागा आया और यहाँ लोगों से समझा बूझा और फिर बॉडी को यहाँ ये हुआ कि भाई दाह संस्कार करेंगे। हमने कहा ऐसे दाह संस्कार नहीं होगा। पता नहीं कितने मासूम और कम पढ़े लिखे गरीब लोगों को ये हॉस्पिटल वाले ऐसे ही फंसा के रखते हैं और पता नहीं कितने लोगों की जान लेंगे। तो हमने कहा पहले हम FIR करेंगे। तो हम हॉस्पिटल आज गए हैं और FIR किए हैं। FIR की नकल आपको मिल जाएगी। पुलिस ने कार्रवाई की? हाँ, पुलिस ने तो यहाँ जब हमने FIR किया तो पुलिस आई है, पंचनामा बनाई और बोली कि आप चलिए तो वहाँ पोस्टमार्टम करवा लीजिए। तो हम लोग पोस्टमार्टम के लिए लेकर आए हैं।